अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? अरे बाबा, पोस्टमार्टम का सवाल नहीं है, डेड बॉडीज को उठा के पानी में डाल दिया है। देखिए, महाकुंभ कोई शब्द नहीं है, लेकिन इन्होंने क्योंकि महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था। दर्शकों, देश का संविधान धार्मिक आजादी की मान्यता को मतलब मुक्ति देता है कि आप जिस भी आस्था को, जिस भी धर्म को, जिस तरह से भी अपनी आस्था को प्रदर्शित करना चाहते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। इस पर कोई मनाही नहीं, इस पर कोई रोक नहीं। हम आपको स्क्रीन पर एक विजुअल अब दिखा रहे हैं। वो विजुअल क्यों दिखा रहे हैं, हम आगे इस पर बात करेंगे। दरअसल ये तस्वीर है दिल्ली में आयोजित एक इफ्तार पार्टी की, जिसमें आपको जया बच्चन दिख रही हैं, जिसमें आपको सोनिया गांधी जी दिख रही हैं और जिसमें अखिलेश यादव भी। हर व्यक्ति, जैसा मैंने की कहा कि हर व्यक्ति किस धर्म को फॉलो करता है, क्या आस्था रखता है, कैसी मान्यताओं को मानता है, ये उसका निजी विषय है, वो उसके निजी चयन का विषय है। लेकिन फिर जब आप इन राजनेताओं को देखते हैं तो फिर सवाल उठता है अखिलेश यादव पर, सवाल उठता है कांग्रेस पार्टी पर, सवाल उठता है जया बच्चन पर भी। क्योंकि जब आप जया बच्चन, अखिलेश यादव को देख रहे हैं इन तस्वीरों में, तब आप याद करिए कि अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर क्या कुछ नहीं कहा, जया बच्चन ने महाकुंभ को लेकर क्या कुछ नहीं कहा। जया बच्चन ने इवन यहां तक दावा कर दिया था कि महाकुंभ में लाशों को नदी में फेंका जा रहा है। देखिए, महाकुंभ कोई शब्द नहीं है, लेकिन इन्होंने क्योंकि महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, इसलिए पैसे को बर्बादी करनी थी, इसलिए नाम भी इन्होंने महाआयोजन दिया और लोगों को गुमराह किया गया। 144 वर्ष बाद हो रहा है। सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है। उसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहे। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं, उससे पानी कंटामिनेट हुआ है। यही पानी जो है लोगों तक पहुंच रहा है वहां। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं। जब से इंटरनेट पर इफ्तार वाली ये वीडियो वायरल हुई है, तब से कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई, इन लोगों ने महाकुंभ को लेकर जितने सवाल उठाए, जितने सवाल पूछे, या एक कोशिश राजनीतिक तौर पर की गई कि महाकुंभ को बदनाम किया जाए, क्या इन नेताओं ने किसी और धर्म के लिए या किसी और मान्यता के लिए कभी कुछ इस तरह का सवाल किया है? आखिर आप बैठ के इफ्तार खा रहे हैं, इफ्तार खाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपको आपत्ति फिर महाकुंभ से क्यों हो जाती है? एक और विजुअल आप देखिए, जिसमें ममता बनर्जी बंगाल में इफ्तार खाती नजर आ रही है। आपत्ति इफ्तार पे नहीं है, लेकिन आपत्ति इस बात पर है जब आप महाकुंभ को विधानसभा में बैठकर मृत्यु कुंभ बता देते हैं। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। दर्शकों, हमने अपने वीडियो की शुरुआत में ही आपसे कह दिया था कि धर्म निजी विषय है, आस्था निजी विषय है, इस पे किसी का हस्तक्षेप नहीं है और ये आजादी इस देश का संविधान भी देता है। लेकिन इस आजादी के साथ साथ कुछ जिम्मेवारी भी आती है। क्या वो जिम्मेवारियों का सही सही निर्वहन ये नेता कर रहे हैं? क्योंकि आप सीधे जब किसी धर्म को निशाना बनाने लगते हैं, किसी धार्मिक आयोजन को निशाना बनाने लगते हैं, तो लोग आपसे पूछेंगे कि जब आप कहीं दूसरी जगह बैठे होंगे तो उन सवालों को याद करके लोग आपसे पूछेंगे कि आप तो उसके बारे में बहुत कुछ कह रहे थे, इस बारे में कभी कुछ क्यों नहीं कहते? आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, या ये जो इफ्तार वाली राजनीति है और वो लोग जो महाकुंभ को बदनाम करने की कोशिश करते रहे, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।